हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के अपने शानदार से बेहतरीन क्लास में। तो हम लोग यहाँ पर मैथ्स में टाइम एंड वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं, जिस पे आज है हमारा डे 4 और हम लोग यहाँ पर टॉप 25 क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में लास्ट ईयर पूछे गए हैं। एसएससी में, सीजीएल में, प्री और मेंस यहाँ पर हम लोग दोनों का देखेंगे। और यहाँ पर एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीपीयू हो गया, ठीक है, इस प्रकार के अन्य एग्ज़ाम हो गए। तो उन सभी एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। टोटल 25 क्वेश्चन होते हैं और मैं यहाँ पर 5 क्वेश्चन आपको खुद से करने के लिए देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, और यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जो हमने कल क्वेश्चन आपको दिया हुआ था तो उसका सोल्यूशन हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। आपके कल के क्वेश्चन कुछ इस प्रकार के थे, ठीक है ना। और देखो ये पिछले क्लास का ये यहाँ पर दिया गया, क्लियर। और जो इस क्लास की जो पीडीएफ है वो भी आप लोग समझ लीजिएगा। इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप रीजनिंग बाय आशीष करके है, जैसे इस चैनल का नाम है, वहाँ पर आप लोग टेलीग्राम में सर्च करेंगे रीजनिंग बाय आशीष, तो वहाँ पर आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। उसको आप लोग ज्वाइन करेंगे तो वहाँ से आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, क्लियर है ना, ठीक है। तो चलते हैं अपने यहाँ पर पहले क्वेश्चन की, जो आपको कल होमवर्क मिला हुआ था। यहाँ पर है ए और बी एक साथ किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर उसे 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए सी से दोगुना अच्छा काम करने वाला है तो बी अकेले उसी काम का 40% कितने समय में पूरा करेगा। आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से देख लेते हैं इसको। देखो, यदि ए प्लस बी दोनों काम करते हैं तो ये काम भाई साहब 20 दिन में समाप्त हो जाता है, जबकि बी और सी ये दोनों काम करते हैं तो आपका काम 24 दिन में समाप्त होता है। हम लोग यहाँ पर टोटल वर्क मान लेंगे। टोटल वर्क ऐसा मानेंगे जो कि 20 और 24 दोनों से कट जाए। तो यहाँ पर हम लोग मान लेंगे 120, ठीक है ना। और अब हम लोग यहाँ पर इनकी इफ़िशियंसी मतलब क्षमता निकालेंगे। तो 20 से जैसे डिवाइड करेंगे यहाँ पर 6 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मतलब ए प्लस बी दोनों की संयुक्त इफ़िशियंसी मतलब क्षमता 6 है, जबकि बी और सी की क्षमता यहाँ पर 5 निकली है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, यदि ए सी से दोगुना अच्छा काम करता है, इसका मतलब ये है ए और सी की इफ़िशियंसी के बारे में बात कर रहे हैं। सी से दोगुना अच्छा काम करता है, मतलब यदि सी एक दिन में 1 काम करता है तो ए एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है। ये चीज़ को हम लोग अपने क्वेश्चन में सेटिस्फाई करवाएंगे। अगर सेटिस्फाई हो जा रहा है तो फिर हमारा क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएगा 1 और 2 से। अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो फिर हमें 2:4 लेना पड़ेगा, 4:2 लेना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो, यहाँ पर हमें मालूम चला कि सी की क्षमता 1 है और ए की क्षमता 2 है। इसका मतलब अगर सी की क्षमता 1 है, बी और सी दोनों की क्षमता 5 है, इसका मतलब बी की क्षमता 4 होनी चाहिए। अगर बी की क्षमता यहाँ 4 है तो भाई बी की क्षमता यहाँ भी 4 है, जो कि 4 और 2 6 होता है, और यहाँ पर भी 6 लिखा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर जो बी की क्षमता आएगी वो 6 ही आएगी। यहाँ पर पूछा जा रहा है बी अकेले उसी काम का 40% कितने समय में पूरा कर लेगा। तो ध्यान दो, 120 का 40% मतलब 40/100 कौन काम कर रहा है, बी कर रहा है। तो बी की क्षमता 4 है तो यहाँ पर 4 कर लो। देखो 2 0 ये 2 0 कट जाएंगे, 4 से 4 कटेगा, कितना आएगा, 12 डेज, जो कि आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, आगे चलते हैं। जहाँ भी आपको दिक्कत हो आप लोग तुरंत कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। चलते हैं, यहाँ पर है ए एक कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकता है। बी ए से 25% अधिक कुशल है, वे एक साथ 15 दिनों तक कार्य करते हैं। सी अकेले शेष कार्य को 14 दिन में पूरा करता है। बी और सी मिलकर मूल कार्य के 5/8वें भाग को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है ना। तो देखो अभी तक हम लोगों ने 2 क्लास कंप्लीट कर ली, जिसपे टोटल हम लोग यहाँ पर कितने क्वेश्चन कर चुके हैं, 46 क्वेश्चन। तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया होगा, क्वेश्चन आपको आने लगे होंगे, ठीक है ना। जैसे जैसे हम यहाँ पर क्वेश्चन करते जाएंगे, कुछ इसका टाइप रिपीट होता जाएगा, तो वो क्वेश्चन आपको और जल्दी से आते जाएंगे, ठीक है ना। तो हमारा साथ आपको देना पड़ेगा स्टार्टिंग से एंड तक, ताकि आपका सिलेक्शन जल्दी से जल्दी हो सके, ठीक है ना। चलो चलते हैं। यहाँ है ए एक कार्य को 60 दिनों में पूरा करता है। देखो ए कितने दिन में पूरा कर रहा है, 60 दिनों में पूरा कर रहे हैं। यहाँ पर दिया गया है बी ए से 25% अधिक कार्यकुशल है। ए से 25% अधिक कार्यकुशल है, मतलब ए यदि एक दिन में 100 काम करेगा तो बी करता है 125। इसको अनुपात में हम लोग ले लेते हैं, तो अनुपात से यहाँ पर इफ़िशियंसी निकल के आएगी ना, तो कितना आएगा, 4:5
5, इसको कट कर लो 25 से, तो 4:5, मतलब ए की क्षमता आ गई 4। अगर ए 60 दिन में पूरा काम करता है और ए एक दिन में एक काम करता है, इसका मतलब बताओ कि 240 टोटल वर्क होगा या नहीं होगा। 60 × 4 हो गया। अब देखो यदि हम बी की बात करें तो बी अपना कार्य कितने दिन में ख़त्म करेगा, तो बी की क्षमता कितनी 5 है, निकालना चाहो निकाल लो। तो 5 से जैसे ही आप लोग इसको डिवाइड करोगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर दिया गया है कि सी अकेले शेष कार्य को 14 दिन में समाप्त कर ले रहे हैं, और एक बात यहाँ पर दी गई है, वे एक साथ 15 दिन तक कार्य करते हैं। अगर इसकी क्षमता 4 है, इसकी क्षमता 5 है, तो ये एक दिन में बताओ 9 काम करेंगे, ठीक है ना। और ये लोग कितने दिन काम करते हैं, 15 दिन, तो 15 दिन काम करेंगे, एक दिन में 9 काम करते हैं, टोटल 135 काम यहाँ पर हो जाएगा। काम बचेगा कितना, 105 काम बचेगा। 105 काम जो सी होता है वो 14 दिन में ख़त्म करता है, तो सी की क्षमता यहाँ पर निकल आएगी। देखो इसको कट कर लो, 7 × 9 = 7, 35, 7 दूनी 14, 2 से ये कट होगा 7.5 आएगा, या 15/2 ही लिख दो आप लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो सी की क्षमता निकल गया 15/2। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बी और सी मिलकर मूल कार्य का 5/8, टोटल काम कितना है 240, 240 का 5/8 करना है। कौन करेगा, बी और सी। बी की क्षमता आपको यहाँ पर दिख रही होगी 5 है, और सी की क्षमता 15/2 है। इसको सॉल्व कर लो, कितना है 5 दूनी 10, 15 10 25/2, क्षमता आ गई 25/2। दोनों की क्षमता कितनी आ गई, 25/2। 25/2 से हम लोग भाग दे देंगे, कितना आएगा ये 25/2, ठीक है ना। चलो 5 से इसको कट कर लेंगे, 5 25 25, ठीक है। इसको कट कर लो भाई, 8 3 24, यहाँ पर 30 आ गया। 5 से कट करोगे 6 आ जाएगा, और 6 का गुणा 2 में करेंगे हम लोग 12 आ जाएगा। तो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है सभी को, आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, 5 आदमी 20 दिन में एक काम को पूरा कर सकते हैं, 10 महिलाएं उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। 2 पुरुषों और 6 महिलाओं ने एक साथ काम करना शुरू किया। 5 दिन के बाद 3 महिलाओं ने काम छोड़ दिया और एक नया आदमी काम में शामिल हो गया। समूह ने काम के अंत तक एक साथ काम करना जारी रखा। शेष कार्य को वो कितने दिन में कर सकेंगे, आपसे ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो ध्यान दो, यहाँ पर 5 आदमी 20 दिन में कर रहे हैं। ध्यान देना कि 5 आदमी अगर एक काम को 20 दिन में करेंगे तो एक आदमी कितने दिन में करेगा, वो करेगा 20 × 5 100 दिन में। क्लियर है। यहाँ पर 10 महिलाएं 15 दिन में करती हैं, तो अगर 10 महिलाएं 15 दिन में करेंगी तो एक महिला 150 दिन लगाएगी। देखो 10 महिलाएं 10 वुमेन कितने दिन में करती है, 15, तो एक वुमेन करेगी 15 × 10 मतलब 150, ठीक है। यहाँ पर हम लोग टोटल वर्क मान लेंगे, देखो कितना आएगा, यहाँ पर 300 मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्षमता निकालेंगे तो एक मैन की क्षमता आ जाएगी 3 और एक वुमेन की क्षमता यहाँ पर आएगी 2। यहाँ पर देखो 2 पुरुष और 6 महिलाएं, क्या है, 2 पुरुष 2 मैन और 6 वुमेन कितने दिन तक काम करते हैं, 5 दिन तक काम करते हैं ना। तो 5 दिनों के बाद 3 महिलाएं काम छोड़ देती हैं। चलो इनसे 5 दिन काम करवा लो। तो एक मैन की क्षमता यहाँ पर 3 लिख दो, एक पुरुष की क्षमता यहाँ पर 2 लिख दो। देखो कितना काम हो गया, देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 और 6 कितना हो गया 18, 18 में 5 का गुणा करा देंगे, कितना आएगा 90, मतलब कि 90 काम हो गया। काम बचा आपके पास 210, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, 3 महिलाओं ने काम छोड़ दिया और एक नया आदमी समूह में शामिल हो गया। पहले 2 आदमी 6 औरतें थीं, अब यहाँ पर एक आदमी शामिल हुआ तो 3 मैन हो गए और 3 वुमेन चली गई, मतलब 3 वुमेन बची, ठीक है। अब ये लोग इस काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे, 210 काम है, ठीक है ना। चलो मैन की क्षमता यहाँ पर 3 रख दो, वुमेन की क्षमता 2 रख दो, 3 3 को 9 और 3 दूनी 6, 9 6 कितना हो गया 15, इनकी क्षमता कितनी आ गई 15, काम बचा 210, तो 210/15 आप लोग करोगे तो आपको राइट आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। कितना आएगा, 15 का नम 15, 15 चौक 60, तो 14 दिन अपना शेष कार्य को करने में लगेंगे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। यहाँ पर है, ए एक कार्य को 2 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य के 5 गुने को 15 दिन में कर सकता है। जब वे प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करते हैं तो वे एक साथ 10 घंटे कार्य करते हैं। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो एक दिन में कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें एक दिन के अतिरिक्त कितने घंटे की आवश्यकता होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा माइंड लगाने की ज़रूरत है आपको। देखो
ए किसी कार्य को करता है भाई साहब 2 दिन में, जबकि बी उसी कार्य के 5 गुने भाग को करता है 15 दिन में। अगर भाई ये 5 काम को 15 दिन में करेगा तो एक काम को बताओ 3 दिन में करेगा या नहीं करेगा? ठीक है, तो ये अपना एक काम यदि करता है बी तो उसको टोटल टाइम लगता है 3 दिन, मतलब 3 दिन में अपना काम ख़त्म कर लेता है। तो हम लोग यहाँ पर ले लेंगे टोटल वर्क, कितना आएगा 6 आ जाएगा। और इफ़िशियंसी की बात करें तो यहाँ पर आ जाएगी 3 और 2 की। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि वे एक दिन में 10 घंटे काम करते हैं, तो ये एक दिन में कितना काम करते हैं? 3 और 2 5। तो एक दिन में ये लोग 5 घंटे काम करते हैं, मतलब 10 घंटे काम करेंगे तो ये 5 काम ख़त्म कर लेते हैं। इनको ख़त्म कितना काम करना है? 6 काम, और एक दिन में ही ख़त्म करना है। 10 दिन में 5 काम ख़त्म करते हैं, मतलब 10 घंटे में 5 काम ख़त्म करते हैं, मतलब 2 घंटे में एक काम ख़त्म करेंगे। और काम ख़त्म करना है 6, तो 6 काम करेंगे 12 घंटे में ख़त्म। ठीक है, पहले काम ख़त्म हो रहा था 10 घंटे में, अब यहाँ पर कितना घंटा ज़्यादा लग रहा है? 2 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। तो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है सभी को? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करें तो है क्वेश्चन नंबर 50। यहाँ पर एक निश्चित कार्य को करने के लिए ए और बी की क्षमता का अनुपात 7:5 है। एक साथ कार्य करते हुए वे 17 से 1/2 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं। बी अकेले उसी कार्य का 50% कितने दिन में पूरा करेगा? ठीक है ना, यहाँ पर देखो ए और बी की इफिशियंसी का अनुपात दे रखा है 7:5। वे लोग 17 से 1/2 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं। अगर ए एक दिन में 7 काम करता है, बी एक दिन में 5 काम करता है, दोनों एक दिन में कितना काम कर लेंगे? 12 काम कर लेंगे। और ये कितने दिन तक काम करते हैं? 17 से 1/2, 17 34 1 35/2 दिन में। ठीक है ना, इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ से निकलेगा आपका टोटल वर्क। 2 से इसको कट करो, 2 6 का 12, 35 गुणा हम लोग 6 करेंगे तो 35 दूनी 70 और 7 त्रिक 21, 210 आएगा। 35 छक्का कितना हो जाएगा? 210। तो टोटल वर्क कितना है? 210। तो पूछ रहा है बी अकेले उस काम के 50% भाग को, तो 210 का 50% मतलब इसका आधा। 50% का मतलब कितना होता है? इसका आधा। और इसकी देखो क्षमता कितनी है? क्षमता है बी की 5, तो बी की 5 क्षमता के साथ करवा दो। 5 दूनी कितना हो जाए? 10, 10 से 1 0 कट जाएगा। कितना आएगा? 21 दिन, जो कि अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 51। अभी तक तो आपका होमवर्क वाला काम तो कंप्लीट हो गया। हम लोग चलते हैं आज की अपनी क्लास में। यहाँ पर एक निश्चित कार्य को करने के लिए x और y की क्षमता का अनुपात 5:7 है। देखो x और y की क्षमता का अनुपात दिया है आपको 5:7। एक साथ कार्य करते हुए x और y उसी काम को 70 दिन में पूरा कर सकते हैं। x अकेले काम शुरू करता है और 42 दिन बाद काम छोड़ देता है। y अकेले से इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? आपसे ये पूछा गया। ठीक है ना, देखो x एक दिन में 5 काम करता है, y एक दिन में 7 काम करते हैं, मतलब ये दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो एक दिन में 12 कार्य हो जाएगा। ये लोग 70 दिन में ये काम पूरा करते हैं, तो 12 7 84 मतलब 840 अपना यहाँ पर क्या आएगा? टोटल वर्क। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो x है वो 42 दिनों बाद काम छोड़ देता है, मतलब x 42 दिन तक काम करता है। ये एक दिन में 5 काम करता है और 42 दिन तक करेगा, तो 42 पंचे होता है 210। तो ए 210 काम कर लिया, इसके बाद ये चला गया। अगर यहाँ पर 210 काम हो गया तो यहाँ पर काम बचा 630। अब यहाँ पर कौन करेगा? y अकेला पूरा काम करेगा, और y की क्षमता यहाँ पर कितनी? 7 है, तो 7 से काम करवा दो। तो 7 9 63 कितने दिन लगेंगे? 90 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर ए एक कार्य को 11 से 1/2 दिन में पूरा कर सकता है। बी ए से 25% अधिक कार्य कुशल है। ठीक है ना, और सी बी से 50% अधिक कुशल है। कार्य ए बी और सी समान कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? आपसे यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्षमताओं के बारे में बात कर लेते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी इफिशियंसी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो बी ए से 25% अधिक कार्यकुशल है, तो ए से 25% अधिक कार्यकुशल है, तो ए को 100 मान लो, तो ये हो जाएगा 125। और यहाँ पर दिया है कि और सी जो है वो बी से 50% अधिक कुशल है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बेटा थोड़ी सी मिसप्रिंट है, तो यहाँ पर ये अधिक लिखा हुआ है ना, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन को देखा हुआ है, यहाँ पर अधिक नहीं है। ठीक है, यहाँ से अधिक हटा देना।
क्या है, सी बी से 50% कुशल है। मतलब अगर इसकी वैल्यू 125 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। अच्छा 125 का आधा करेंगे कितना आएगा, 2 6 का 12, 2 दूनी 4, 62.5 इतना आ जाएगा। चलो थोड़ा सा इसको हम लोग कट कर लेते हैं। तो इसको देखो 25 से कट करो, 25 से हम लोग कट करेंगे तो 25 चौके 100 हो जाएगा, 25 पंचे 125 हो जाएगा और ये आएगा 25 मतलब 2.5। इसमें 2 का गुणा कर लो तो दशमलव भी हट जाएगा, 2 दूनी 4, सॉरी 4 दूनी यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा और यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो ये इसका इफ़िशियंसी निकल के आएगा। ये क्या निकल के आएगा, इफ़िशियंसी निकल के आएगा 8, 10 और 5। यहाँ पर है ए एक कार्य को 11 से 1/2 दिन में पूरा कर लेता है। तो हम लोग यहाँ पर टोटल वर्क निकालेंगे। कैसे निकलेगा, ए की क्षमता कितनी है, एक दिन में 8 काम करने की। ए 11 से 1/2 दिन में कर लेता है, 11 दूनी 22, 23 दिन में, मतलब 23/2 दिन में कर लेता है। तो यहाँ से इसकी इफ़िशियंसी निकल के आएगी। 2 से कट कर दो, यहाँ पर आएगा 4 और 23 चौके कितना होता है 92। टोटल वर्क कितना है 92। अब यहाँ से देखो ए बी सी की क्षमता कितनी है, तो यहाँ पे ध्यान दो आप लोग। तो ये है 10, 5, 15, 8, 23 क्षमता के अनुसार टोटल लगेंगे 4 दिन। तो 4 दिन अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें तो CHSL 2021 12/4/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 53 है। ए और बी एक निश्चित कार्य को क्रमशः 24 दिन और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 8 दिन तक एक साथ कार्य किया। सी ने शेष कार्य को 14 दिन में पूरा किया। एक साथ कार्य करते हुए ए और सी समान कार्य का 75% कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इसको देखते हैं यहाँ पर ए और बी। ए करता है यहाँ पर 24 दिन में, बी करता है टोटल काम 40 दिन में। तो हम लोग यहाँ पर टोटल वर्क ले लेंगे और इफ़िशियंसी ले लेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पर मान ले रहे हैं 120 24 से भी कटेगा और 40 से भी कटेगा। तो 24 पंचे 120, 40 दिया 120, 5 और 3 इनकी इफ़िशियंसी आ जाएंगे। यहाँ पर उन्होंने 8 दिन तक एक साथ काम किया। एक दिन में 5 और 3, एक दिन में दोनों काम करेंगे। ए और बी तो कितना काम कर लेंगे, 8 काम कर लेंगे। इन्होंने कितने दिन तक कार्य किया, 8 दिन तक कार्य किया। तो 8 कितना कार्य हो गया, 64 कार्य हो गया। अगर 64 कार्य हो गया तो काम बचा कितना, काम यहाँ पर बचा 56। काम बचा कितना, 56 काम बचा। ये हो गया रिमेनिंग वर्क RW। ठीक है, यहाँ पर सी ने क्या किया, इसे 14 दिन में पूरा कर लिया। अगर ये 14 दिन में पूरा कर रहा है तो 14 चौक 56, जो सी की क्षमता आएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 4। कहा जा रहा है कि ए और सी समान कार्य का 75% कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ए और सी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, ए की इफिशियंसी है 5, सी की इफिशियंसी है 4, दोनों की क्षमताएं कितनी हो जाएंगी 5 4 9। तो यहाँ पर 120 का 90% निकालना है, 90/100 और क्षमता कितनी 9। तो 2 0 कट जाएंगे, 9 से 9 कट जाएगा, कितना आएगा 12 आएगा। तो 12 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं, 54 नंबर क्वेश्चन की। यहाँ पर है वरुण और सियान एक काम को 3 दिन में कर सकते हैं। सियान और अनिल 4 दिन में कर सकते हैं। अनिल और वरुण 6 दिन में कर सकते हैं। तो अनिल अकेले उस काम को करने के लिए कितने दिन लेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं वरुण प्लस सियान, इसे कर लेता है 3 दिन में। सियान प्लस अनिल ये कर लेते हैं 4 दिन में। और यहाँ पर अनिल प्लस वरुण ये कर लेते हैं यहाँ पर 6 दिन में टोटल का। ठीक है, हमने आपको बताया था जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए, शायद हमने पहली क्लास में बताया था, दूसरी क्लास में सॉरी, कि जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए, ठीक है, और ये रिपीट करे v प्लस एस, ठीक है, a प्लस बी, b प्लस सी, c प्लस ए, ऐसे करके कुछ फिगर बने, तो आपको जो भी टोटल वर्क लेना है वो एलसीएम से जस्ट डबल ले लेना, तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ा से आसान हो जाएगी। जैसे हम लोग यहाँ पर एलसीएम कितना ले लें, 12 होता है एलसीएम, बट हम लोग 12 का डबल कर लेंगे, कितना हो जाएगा 24। हम लोग यहाँ पर एक संख्या ले लेंगे 24। देखो 12 से ज़्यादा चाहे जो भी ले लो, ठीक है ना, 12 का मल्टीपल आप लोग चाहे जो कुछ ले लो। यदि v प्लस एस मतलब वरुण और सियान 3 दिन में कार्य को ख़त्म करते हैं, मतलब एक दिन में 8 काम कर रहे होंगे, 3 8 24, ये हो जाएगा 4 6 24 और ये हो जाएगा 6 चौके 24। मतलब ये 2 × 2 बार होगा, v प्लस वी, एस प्लस एस, ए प्लस ए, मतलब वरुण प्लस सियान प्लस अनिल, 2 × वरुण प्लस सियान प्लस अनिल। इनकी क्षमता देखो कितनी हो गई, 6 4 10 8 18, क्षमता हो गई 18। क्लियर है। यहाँ पर v प्लस एस प्लस ए, अभी ये 2 से कटेगा
कितना हो जाएगा यहाँ पर 9 हो जाएगा। अब देखो हमें निकालना किसका है, अनिल का निकालना है ना, अनिल को रोक लो। वरुण प्लस सियान की क्षमता कितनी है यहाँ पर 8 क्षमता है ना। अगर इसकी क्षमता 8 है, टोटल क्षमता 9 है, तो अरुण की क्षमता 1 होगी या नहीं होगी, क्लियर है 1 हो जाएगी। यहाँ पर अनिल का पूछ रहे हैं, टोटल काम 24 है, अनिल एक दिन में 1 काम करता है, तो टोटल इसको डेज लगेंगे 24। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ए बी सी एक साथ कार्य करते हुए एक कार्य को 3 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। ए उसी कार्य को 8 घंटे में पूरा कर सकता है और बी उसे 6 घंटे में पूरा कर सकता है। अकेले सी उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। CHSL 12/4/2021 को इवनिंग शिफ्ट का ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है ना। चलो यहाँ पर कहा गया है ए बी और सी यदि तीनों काम करेंगे तो काम 3 घंटे में पूरा होगा। अकेले ए काम करेगा तो ये 8 घंटे में पूरा होगा। अकेले सी काम करेगा, अकेले बी काम करेगा तो ये 6 घंटे में पूरा होगा। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, टोटल वर्क ले लेंगे कुछ भी। यहाँ पर कुछ भी क्या मतलब जो होता है जो 3, 8 और 6 से पूरी तरह से कट जाए, तो हम लोग यहाँ पर जैसे 24 ले लें, तो 3 8 24, 8 3 24 और 6 4 24, ये इसकी आ जाएगी इफिशिएंसी। मतलब ए की क्षमता यहाँ से कितनी निकल के आई 3 रख दो यहाँ पे। बी की क्षमता निकल के आई 4, तो यहाँ पर 4 लिख दो। एक चीज़ देखो, ए प्लस बी प्लस सी तीनों की क्षमता कितनी 8 है। ए और बी दोनों की क्षमता कितनी 4 3 7 है। इसका मतलब सी की क्षमता 1 होगी या नहीं होगी, 1 हो जाएगी, क्लियर है। मतलब सी की क्षमता होगी 1, तो कितने दिन लगेंगे, टोटल काम में 24, ये एक दिन में 1 काम करता है, टोटल कितना टाइम लगेगा 24 घंटे का टाइम लगेगा। अच्छा घंटे में पूछ रहा है, घंटे में बोलेंगे। अगर यहाँ पर दिन पूछता तो यहाँ पर हम लोग दिन में आंसर देते, ठीक है ना। तो 24 घंटे में क्या होगा, पूरा काम खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास राइट आंसर होगा, ठीक है ना। ए राइट आंसर में मिल जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 है, ए और बी एक निश्चित कार्य को 6 दिनों और 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 3 दिनों तक एक साथ कार्य किया। सी अकेले शेष कार्य को 2 दिन में पूरा करता है। बी और सी मिलकर समान कार्य में से 3/4 को पूरा कर सकते हैं, कितने दिन में कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि ए किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है, बी किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों का एलसीएम हम लोग कितना ले लें, 24 ले लेते हैं। 6 4 24, 8 3 24, मतलब ए की क्षमता यहाँ पर 4 मिल गई और हमारे पास बी की क्षमता यहाँ पर हमें 3 मिल गई, ठीक है। उन्होंने 3 दिन तक एक साथ काम किया। एक दिन में कितना काम कर ले रहे हैं, 4 और 3 7, एक दिन में 7 काम होगा। इन्होंने 3 दिन तक काम किया, 7 3 कितना काम हो गया, 21 काम हो गया। काम बचा कितना, 3 काम बचा। सी अकेले शेष काम को 2 दिन में पूरा कर लेता है। 3 काम करने के लिए सी को 2 दिन लगते हैं, तो 2 से डिवाइड कर दो, तो सी की जो इफिशिएंसी आएगी वो 1.5 आएगी कि नहीं आएगी। 3 को डिवाइड करो 2 से, ठीक है, कितना आएगा 1.5। कह रहा है कि बी और सी मिलकर समान कार्य में से 3/4 को, टोटल काम कितना है 24 काम के 3/4 काम को कौन कर रहा है भाई, बी और सी। बी की क्षमता कितनी है 3 है, सी की क्षमता कितनी है 3/2 है। तो 3 + 3/2 करोगे कितना आएगा, 3 दूनी 6, 3 9/2, तो 9/2 हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, क्लियर है। कट कर लो, 3 को 9, ठीक है, 3 8 24, यहाँ से कट हो जाएगा, 4 दूनी 8, कितना आएगा 2 दूनी 4 दिन। ऑप्शन नंबर हमारे पास डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 57 पे। यहाँ पर है ए और बी एक साथ एक कार्य को क्रम से 80 दिन और 96 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने सी की मदद से 32 दिनों में काम पूरा किया। सी अकेले पूरे काम को करने में कितने दिन लेगा। देखो, ए किसी काम को करता है 80 दिन में, बी किसी काम को करता है 96 दिन में। उन्होंने सी की मदद से काम को 32 दिन में ख़त्म कर लिया। हम लोग यहाँ पर भाई टोटल वर्क मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर टोटल वर्क मान लो। और अच्छा, इसका टोटल वर्क कैसे मानेंगे भाई, संख्या बड़ी है तो हम लोग एलसीएम कैसे लेंगे, तो वो भी आज यहाँ पर सीख लो। जैसे 80 यहाँ पर है और 96 यहाँ पर है, तो एक ऐसी बड़ी संख्या ले लो जो दोनों में फैक्टर मिल जाए। जैसे 16 × 5 ले लिया हमने, और यहाँ पर 16 × 6 ले लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा एलसीएम कितना आएगा, 6 × 5 6 जा कितना होगा 30 हो जाएगा, ठीक है ना। 16 3 48, 480 हमारे पास एलसीएम मिल जाएगा। आगे हम बात करें इनकी क्षमताओं की, तो यहाँ पर ए की क्षमता आ जाएगी 8 संग 48 6 आ जाएगी, और बी की क्षमता आएगी यहाँ पे 5, क्लियर है।
इन्होंने सी की मदद से 32 दिन में पूरा काम ख़त्म कर लिया, मतलब 480 काम को ये लोग 32 दिन में ख़त्म कर ले रहे हैं। तो 16 दूनी 32, 16 3 48, 2 से ये कट गया, कितना आ गया, 15 आ गया। मतलब यहाँ पर जो सी की क्षमता आएगी, अच्छा सी की मदद से 32 दिन में ख़त्म किया ना, तो यहाँ पर ए बी और जो सी की क्षमता, तीनों की क्षमता आएगी, वो कितनी आएगी, 15 आएगी। अगर हम केवल सी की देखें तो ए और बी की क्षमता कितनी, 6 5 11। अगर ए और बी की क्षमता 11 है तो सी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है सी अकेले पूरे काम को कितने दिन में कर लेगा। सी की क्षमता 4 है, पूरा काम 480 है, तो 480/4 कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 120। अपने क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। आगे चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। क्वेश्चन नंबर 58 यहाँ पर है, ए एक काम को 7 से 1/2 घंटे में कर सकता है, बी उसी काम को 10 से 1/2 घंटे में कर सकता है। यदि वे एक साथ 3.5 घंटे कार्य करते हैं तो कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा। ठीक है, चलो सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। इसको यहाँ पर दिया गया है, ए किसी काम को 7.5 घंटे में। 7.5 का मतलब यदि मैं आपको बताऊँ तो 7 दूनी 14, एक 15/2 लिख सकते हैं। देखो 7 दूनी 14, एक 15/2 इसको लिख सकते हैं। ए 15/2 दिन में कर लेते हैं। बी की बात करें तो 10 दूनी 20, एक 21/2 में कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल वर्क कुछ मान लेंगे। ठीक है, जो 15 से भी कट जाए और 21 से भी कट जाए। तो यहाँ पर यदि हम कुछ मान लें, कितना आएगा, 105 मान लेते हैं, 105। अगर हमने टोटल वर्क 105 मान लिया तो ए की क्षमता क्या होगी, सबसे पहले निकालेंगे। तो 105/15/2 करेंगे तो 2 ऊपर जाएगा, तो 15 7 105, 7 दूनी 14, कितनी आ गई क्षमता, 14 आ गई। इसकी क्षमता निकालेंगे तो 105/21/2, तो 21 पंचे 105, 5 दूनी 10। इसकी बी की क्षमता कितनी आ गई, 10 आ गई। इन्होंने क्या किया, वे एक साथ 3.5 घंटे काम करते हैं। अच्छा ये घंटे में दिया, अच्छा मैं यदि दिन बोल दूँ कभी कभी तो आप परेशान मत होना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर घंटे दिया होगा तो घंटे होगा, दिन दिया होगा तो दिन होगा। काफ़ी सारे क्वेश्चन में दिन दिया रहता है ना, तो ये जवान में फिक्स हो जाता है, तो बार बार वो दिन ही निकलता है। ठीक है ना, उससे कोई आपको दिक्कत नहीं लेनी इससे। ठीक है ना, चलो यहाँ पर 1 घंटे में ये 14 काम करता है, 1 घंटे में ये 10 काम करता है। ठीक है, इन्होंने 3.5 घंटे काम किया। 3.5 घंटे का मतलब 3 दूनी 6, 7/2 घंटे। तो 7/2 घंटे में देखो कितना काम हो जाएगा, 7/2 घंटे में 14 ये काम और 10 ये काम, तो 14 और 10 कितना हो गया, 24। कट कर लो इसको, 2 से कटेगा, ये 12 आएगा, 12 7 84। देखो 84 काम हो गया। काम बचा कितना, तो 5 से 4 जाएगा, 1 आएगा यहाँ पे, और 10 से 8 जाएगा, 2 आ जाएगा। 21 काम बचा, कितने में से, 105 में से। तो 21/105 अपना राइट आंसर होगा। ये अभी इसको आप लोग क्या करो, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो। तो 21 51 में 21, 21 पंचे 105, तो 1/5 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। आगे क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें तो यहाँ पर है, 24 व्यक्ति एक कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, उसी काम को 30 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे। एकदम ही आसान क्वेश्चन है ये। सेचेसल 15/4/2021 को पूछा गया था। देखो 21 व्यक्ति हैं, 20 दिन में करते हैं, बराबर साइन लगा लो। 30 व्यक्ति हैं, कितने दिन में करेंगे। ठीक है ना, 0 से 0 कट गया, 3 7 21 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया। ऐसे कर लेना है, M1 D1 H1 E1 बटे टोटल वर्क 1 बराबर M2 D2 H2 E2 बटे टोटल वर्क 2। ठीक है, जो जो चीज़ें आपको गिवन हो वो रख लो, जो गिवन नहीं है वो हटा दो। ठीक है ना, इससे आपका आंसर आपको मिल जाएगा। कितना आ रहा है, 14 आपका आंसर आ रहा है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यदि हम 60 की बात करें तो इसमें है, ए एक कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी ने एक साथ 3 दिनों तक कार्य किया, सी अकेले शेष कार्य को 9 दिनों में पूरा करता है। सी उसी कार्य को पूरी तरह से पूरा करने में कितने दिन लेगा। ठीक है ना, इसका कहने का मतलब ये है कि सी यदि पूरा काम करेगा तो कितना टाइम लेगा, या कितना समय लगाएगा, या कितने दिन लेगा। ठीक है ना, चलो ए किसी कार्य को करता है भाई 7 दिन में, बी करता है 12 दिन में। टोटल वर्क हम लोग ले लेंगे, 12 7 84, इधर आ जाएगा 12 और इधर आ जाएगा 7। ठीक है, अब ये लोग क्या करते हैं, और भी 3 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं, तो एक दिन में 12 7 कितना हो गया, 19 काम हो गया। 19 काम 3 दिन में करते हैं। ठीक है ना, 19 से कितना हो गया, 57 काम तो हो चुका।
काम बचा कितना 053, इतना 30 काम बचा। अब ये 30 काम को क्या करता है, जो सी है वो 9 दिन में पूरा करता है, तो इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी 30/9। 30/9 का मतलब इसको थोड़ा कट कर लोगे तो कितना आएगा 10/3 दिन में। कह रहा है कि सी उसी कार्य को पूरी तरह से पूरा करने में कितने दिन लेगा। तो सी की क्षमता कितनी है 10/3, टोटल वर्क कितना है 87, टोटल वर्क कितना है 87 ना, तो 87 ऐसे लिख दो 10/3। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, कुछ गड़बड़ हो रहा है, ऐसे तो आएगा नहीं इसका आंसर। क्या करें इस पर, सी अकेले शेष कार्य को 9 दिन में कंप्लीट कर ले रहे हैं, तो सी की क्षमता आ गई 10/3, 12 6 18 1 19, ये भी सही है। चेक करो एक बार, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या इस पर। 7 12 अच्छा 87 सॉरी 84 बोला था ना मैंने, 12 7 84 84 ना, तो इसको माइनस करो कितना है 14 से 7 जाएगा, यहाँ पर 7 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 5, तो 27 आएगा। 9 से कट होगा तो सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी 3 आएगी, सॉरी ठीक है। चलो 3 क्षमता के साथ कितना दिन लगाएगा, 3 से कट कर दो इसको, 3 दूनी 6 2 27 3 में 27 29। फिर कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है ये, एक मिनट रुकना, मैं इसको चेक कर ले रहा हूँ ज़रा, फिर से इसको करते हैं ठीक है। रेस करके करते हैं। ए 7 दिन में पूरा करता है, बी 12 दिन में पूरा करता है, ए और बी ने 3 दिन तक कार्य किया ठीक है। इसके बाद सी अकेले शेष कार्य को 9 दिन में पूरा करता है, ए और बी 3 दिन तक काम करते हैं, तो 12 7 7 दोनों ये 19 हो गया, और ये लोग 3 दिन तक काम करते हैं तो 3 का गुणा करा लो और ये आ जाएगा 57। तो 84 काम में से 57 काम तो हो गया, 14 से 7 जाएगा, यहाँ पर 7 आएगा, 7 से 5 जाएगा 2 आएगा, मतलब 27 काम बचा। सी अकेले शेष काम को 9 दिन में करता है, तो इसकी क्षमता आ गई 3। अगर इसकी क्षमता 3 आ गई तो सी उसी कार्य को पूरी तरह से पूरा करने में कितने दिन लेगा ठीक है। तो पूरी तरह से पूरा करने में टोटल काम 84 है, बटे 3 कर लो यहाँ पर, तो 3 दूनी 6 3 8 24, कितने दिन लेगा 28 दिन। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास राइट आंसर हो गया। अच्छा हमें लग रहा है मैंने यहाँ पर 87 छोड़ दिया था, क्यों ऐसे, चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्स और वाई एक साथ काम को 2 से ही 2/5 दिनों में कर सकते हैं ठीक है ना। 2 से ही 2/5 का मतलब कितना होगा, 5 दूनी 10 2 12/5 ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ पर है वाई और जेड उसी कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, और एक्स और जेड उसी काम को 4 दिनों में कर सकते हैं। तो एक्स वाई जेड द्वारा एक साथ काम करने में लिया गया समय आपसे पूछा जा रहा है ठीक है। चलो यहाँ पर एक्स और वाई दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं, तो कार्य कितने दिन में ख़त्म हो रहा है 2 से ही 2/5, मतलब 5 दूनी 10 2 12/5 दिन में, तो ये हो गया 12/5 दिन। यहाँ पर वाई और जेड की बात करें, वाई प्लस जेड, तो ये ख़त्म कर रहे हैं 3 दिन में, पिन को क्या हो गया। और यहाँ पर जेड और एक्स इनकी बात करें तो ये ख़त्म कर रहे हैं 4 दिन में। तो हम लोग यहाँ पर टोटल वर्क मान लेंगे, तो कितना मान लें, ऐसी संख्या मान लो जो इन सभी से कट जाए, 12 मान लेते हैं। टोटल वर्क कितना मान लो 12 मान लो, तो 12 को 12/5 से कट करो, क्या हो गया पेन में, 1 मिनट रुकना, पेन क्यों नहीं वर्क कर रहा है, चलो देखते हैं। यहाँ पर 12/5 करोगे तो 12 से 12 कट जाएगा, एक्स प्लस वाई दोनों की क्षमता कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। 3 से कट करेंगे 3 चौक 12 हो जाएगा, और 4 से कट करेंगे 4 तियां 12 हो जाएगा ठीक है ना। तो यहाँ पर अच्छा हमने बताया था कि एलसीएम से जस्ट डबल मानना, चलो इसको एलसीएम ही मान लिए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी कैलकुलेशन हो सकती है ठीक है ना। तो यहाँ पर बनेगा क्या, यहाँ पर बन जाएगा 2 × एक्स प्लस वाई प्लस जेड, क्षमता कितनी आ गई देखो 5 4 9 3 12, क्षमता 12 आ गई। तो यहाँ पर कितना आएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों की क्षमता 5 4 9 9 3 12, 2 से इसको कट कर लो कितना आएगा 6 आ जाएगा। तो ये काम को कितने दिन लगाएंगे, तो 12 टोटल वर्क है, क्षमता आ गई 6, तो 6 दूनी 12 कितने दिन लगेंगे 2 दिन। अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। देखो अगर किसी क्वेश्चन में कैलकुलेशन थोड़ी मिस्टेक हो ठीक है, तो वो चीज़ थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा ठीक है, थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा।
अगर थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक है तो। क्लियर है? चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 62 पे। इसमें P एक कार्य के 5/8 भाग को, मतलब 5/8 का मतलब होता है 5/8वें भाग को 15 दिन में पूरा कर लेता है, और क्यों उसी कार्य के 3/4 भाग को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने 8 दिन तक एक साथ काम किया और फिर P चला गया, क्यों अकेले करते हुए शेष कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है ना, चलो देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि P 5/8 भाग को, ठीक है ना, यहाँ पर लिख लेते हैं 5/8 भाग को करता है 15 दिन में पूरा। अगर 5/8 भाग को 15 दिन में पूरा करेगा तो ये पूरा काम कितने दिन में करेगा, 5 से कट कर लो, 5 या 15, तो 8 भाग कितने दिन में करेगा, 8 तिक 24, तो P पूरा काम कर लेगा 24 दिन में, 24 डेज में। यदि हम यहाँ पर क्यों की बात करें तो क्यों किसी काम के 3/4 भाग को कर लेता है 30 दिन में। इसका मतलब क्यों पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो 3 दाम में 30 और ये हो जाएगा 4 दाम में 40 दिन में। ठीक है ना, 4 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 40 दिन में कर ले रहे हैं। और इन्होंने क्या किया, 8 दिन तक एक साथ कार्य किया। चलो टोटल वर्क हम लोग यहाँ मान लेंगे 120, यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, 24 पंचे 120, 40 3 120, मतलब क्यों की क्षमता आ गई 3, P की क्षमता आ गई 5। यहाँ पर उन्होंने 8 दिनों तक एक साथ काम किया, एक दिन में 5 काम करता है, ये 3 काम करता है, टोटल काम कितना हो गया 8, 8 गुणे 8 कितना काम हो जाएगा 64। अभी हमने सेम क्वेश्चन किया हुआ था, इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या किया, थोड़ी सी लैंग्वेज को चेंज किया, बल्कि क्वेश्चन आपको एकदम सेम दे दिया है। ठीक है ना, चलो यहाँ पर 88 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, काम बचेगा कितना, ये बच जाएगा 56 काम। ठीक है, यहाँ पर चला गया, क्यों अकेले कार्य करते हुए शेष कार्य को पूरा करने में कितना टाइम लेगा। अब देखो यहाँ पर कौन चला गया, P चला गया, क्यों काम करेगा, क्योंकि क्षमता कितनी है 3 है ना, कितने टाइम लेगा, तो 56/3 दिन का टाइम लेगा। इसको कट करते हैं, ठीक है ना, तो ये कट हो जाएगा 3 × 9 = 3, 26 3 8 24, 2/3 दिन में। ठीक है ना, 18 दिन पूरा ले लेगा और 2/3 दिन और ले लेगा। अगर हम 24 घंटे का एक दिन माने, टोटल 24 का मान रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 3 8 24 और 8 दूनी 16, मतलब 18 घंटे 16 मिनट। ये अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 की हम लोग बात करें तो यहाँ पर एक निश्चित संख्या में व्यक्ति एक कार्य को 54 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक निश्चित संख्या में व्यक्ति एक कार्य को 54 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 15 व्यक्ति कम होते तो कार्य पूरा होने में 18 दिन अधिक लगते हैं। तो प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या कितनी, बताओ। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, चलो देखते हैं। यहाँ पर है एक निश्चित संख्या में एक कार्य को 54 दिनों में पूरा कर सकते हैं। हमने मान लिया कि व्यक्ति टोटल थे x, कितना मान लें, व्यक्ति टोटल थे x। हमने कहा कि ये 54 दिन में पूरा कर ले रहे हैं, ठीक है, तो ये इसका टोटल वर्क निकलेगा। आगे देखो क्या बोल रहे हैं, यदि 15 व्यक्ति कम होते, पहले थे x व्यक्ति, अब कितना हो गया, x - 15 व्यक्ति हो गए। ठीक है, 15 व्यक्ति कम होते तो कार्य पूरा होने में 18 दिन अधिक लगते हैं। अभी लग रहे हैं 54 दिन, फिर क्या होता भाई, 18 दिन ज़्यादा लग जाते, तो 8 4 12 की 2 हासिल 1, 5 1 6 1 7, 72 हो जाता। अब कितने दिन लग रहे हैं, 72 दिन लग रहे हैं। तो प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, ठीक है ना, चलो देखो प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या निकालते हैं हम लोग यहाँ से। 18 त्रिक को 54, 18 चौके 72। हम लोग इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो यहाँ से निकलेगा 3x बराबर, ये हो जाएगा 4x - 15 चौक 60। 60 को इस साइड ले आओ, 3x को इस साइड ले आओ, तो 60 बराबर 4x - 3x, कितना बचेगा, x बचेगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 60, मतलब 60 व्यक्ति पहले थे। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 64 की। यहाँ पर है ए, बी और सी स्वतंत्र रूप से किसी काम को 4 से 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो वे इसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। ठीक है ना, एकदम से बेकार सा क्वेश्चन है, हाँ बहुत ही आसान है ना। चलो, इस वजह से इसको बेकार कह रहे हैं, देखो अच्छा तो क्वेश्चन है,
क्योंकि हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हुए आए हैं अभी, ठीक है ना, बेहतरीन, और ये एकदम आसान सा क्वेश्चन आ गया। इस वजह से कह रहा हूँ यहाँ पे बेकार सा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। ए, बी और सी, ए करता है भाई 4 दिन में, बी करता है 6 दिन में, सी करता है 12 दिन में। टोटल वर्क हम लोग यहाँ पर ले लेंगे 12, 4 तियाँ 12, 6 दूनी 12, 12 एक अंदर में 12। तो यहाँ पर ए की क्षमता आ गई 3, बी की क्षमता आ गई 2 और सी की क्षमता आ गई 1। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो उसी कार्य को करने में कितना दिन लगाएंगे, ठीक है ना, कितने दिन में पूरा कार्य करेंगे। टोटल वर्क हो गया 12, क्षमता कितना है 3, 2, 5, 1, 6, कितना आ गया भाई 2 आ गया अपने क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है ना। आगे चलते हैं, क्लियर है ना। 12, 4 तियाँ 12, 6 दूनी 12, 12 से 1 आएगा, 3, 2, 5, 1, 6, 12/6, ठीक है ना, एक साथ कार्य कर रहे हैं। चलो आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 पे। यहाँ पर है ए बी सी एक साथ एक कार्य को क्रम से x 30 और 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी ने मिलकर 6 दिन तक कार्य किया, शेष कार्य को अकेले ए 12 दिन में पूरा करता है, x का मान कितना है। चलो बता देंगे भाई x का मान कितना है। ए बी सी, ए करता है काम x दिनों में, बी करता है काम 30 दिनों में, सी करता है काम 45 दिनों में। सिंपल सा काम, जैसे हम लोग एलसीएम मानते थे, कुछ ऐसी संख्या मानते थे जो x 30 और 45 से कट जाए, वैसे भी हम लोग यहाँ पर मानेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पर 90 मान ले रहे हैं, तो किसी को कोई परेशानी है क्या, बताओ, हो तो नहीं है ना। चलो देखो, तो 45 है तो सॉरी सी की क्षमता कितनी आएगी, टोटल वर्क 90 है तो सी की क्षमता कितनी आएगी 45 दूनी 90, और बी की क्षमता कितनी आएगी 30 तियाँ 90, ठीक है। ए की कितनी आएगी भाई 90/2 आ जाएगी, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर क्या हो गया, बी और सी ने 6 दिन तक कार्य किया। बी और सी एक दिन में 3, 2, 5 काम करते हैं। अगर ये 6 दिन तक काम करते हैं तो कितना काम हो गया, 30 काम हो गया। 30 काम हो गया तो काम बचा कितना, काम बचा भाई 60। अब इस 60 काम को ए अकेले 12 दिनों में पूरा करता है। तो अच्छा, इसकी क्षमता कितनी है, 60/90/x इसकी क्षमता है। तो बटे x किधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और ये काम कितने दिन में कर लेते हैं, 12 दिन में कर लेते हैं, 12 इधर आ जाएगा, 0 पे 0 कट जाएगा, 6 दूनी 12 और 9 का गुणा इसमें हो जाएगा, तो 9 दूनी 18। ए का मान कितना आ जाएगा, सॉरी इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 18, ठीक है ना, x का मान आएगा 18। तो यहाँ से अपना क्वेश्चन नंबर 65 होता हुआ आगे चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 पे। यहाँ पर है P और Q एक काम को क्रमशः 9 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे 3 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं तो शेष कार्य को अकेले Q कितने दिनों में करेगा। देखो, P करता है 9 दिनों में, Q करता है 15 दिन में। टोटल वर्क हम यहाँ पर ले लें तो कितना ले लें, 90 ले लेते हैं। हाँ चलो, यहाँ पर P की क्षमता आ जाएगी 10, Q की क्षमता आएगी 15, 6 का 90, यहाँ आ गई 6, ठीक है। आगे, यदि वे 3 दिन तक एक साथ काम करते हैं, एक दिन में देखो कितना काम हो गया, 10 और 6 16, एक दिन में 16 काम हो गया। लोग 3 दिन तक कार्य करते हैं तो 16 तियाँ कितना काम हो गया 48। काम बचा कितना, काम यहाँ पर बचा 52, काम यहाँ पर बचा कितना 42 नहीं, कितना काम बचा 42, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है तो शेष कार्य को अकेले Q कितने दिन में करेगा। तो Q की क्षमता कितनी 6 है, तो 6 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 7 आएगा। तो 7 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। यहाँ पर है ए बी की तुलना में 3 गुना कार्य कुशल है, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं ए अनुपात बी, बी की तुलना में 3 गुना कार्य कुशल है ए। इसका मतलब बी यदि एक दिन में 1 काम करता है तो ए काम करता है 3। यहाँ पर है ए को किसी कार्य को पूरा करने में बी से 24 दिन कम लगते हैं। अच्छा देखो, ये है तो इफिशियंसी है, ठीक है। और यदि हम यहाँ पर डेज निकालें कितने दिन में काम होगा, तो ये बताओ 1:3 आएगा या नहीं आएगा। इतनी बात तो क्लियर है, आ जाएगा ना। हमने स्टार्टिंग की क्लास में ही बताई थी, इफिशियंसी बराबर 1/डेज, ठीक है ना। इफिशियंसी इज इक्वल टू 1/डेज। तो यहाँ पर ए को लगेगा 1 दिन और बी को लगेगा 3 दिन। यहाँ पर कह रहा है कि ए को कोई कार्य पूरा करने में बी से 24 दिन कम लगते हैं। यहाँ पर देखो कितने दिन कम लग रहे हैं, 2 दिन। तो 2 की वैल्यू कितनी है 24 है ना। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करें तो वह कार्य कितने दिन में पूरा होगा। अगर 2 की वैल्यू 24 है तो टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क निकाल दो, डेज इंटू इफिशियंसी गुणा कर दो, कितना आएगा 3 आएगा ना। तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 आ जाएगी।
3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 आ जाएगी। तो टोटल वर्क कितना हो गया, 36 हो गया। और यदि हम क्षमता की बात करें, दोनों की क्षमता कितनी हो गई, 3 और 1 4 हो गया। तो 4 क्षमता के साथ कितने दिन लगाएंगे, 4 9 36, 9 दिन अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। यहाँ पर है ए किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। वह काम शुरू करता है, 4 दिनों के बाद बी उसके साथ जुड़ जाता है और पूरा कार्य शुरुआत से 10 दिन में पूरा हो गया। ठीक है, पूरा कार्य शुरुआत से 10 दिन में पूरा हुआ। बेहतरीन सा क्वेश्चन। बी अकेले समान कार्य का 1/3 भाग कितने समय में पूरा कर सकता है। सेल 4/8/2021 को यूनिक शिफ्ट का क्वेश्चन। ठीक है ना। तो ए किसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। वह काम शुरू करता है, 4 दिन बाद बी उसके साथ जुड़ जाता है। हमने मान लिया कि एक कोई काम 30 दिन में पूरा करता है। हमने मान लिया भाई टोटल वर्क भी 30 है। इसका मतलब ये हुआ कि ए की क्षमता कितनी आ गई, 1 आ गई। मतलब ए एक दिन में 1 काम करेगा तो 30 दिन में 30 काम कर लेगा। वह काम शुरू करता है, 4 दिनों के बाद बी भी उसके साथ जुड़ गया। ठीक है, अब देखो ए 4 दिनों तक तो काम किया ना, ए 4 दिन में 4 काम कर लेगा तो टोटल काम बचा 26। टोटल काम कितना बचा, यहाँ पर टोटल काम बचता है 26। अब यहाँ पर आगे देखो, बी उसके साथ जुड़ गया और पूरा काम शुरुआत से 10 दिनों में ख़त्म हुआ। पूरा काम क्या हुआ, शुरुआत से 10 दिनों में ख़त्म हुआ। इसका मतलब ये है कि 4 दिन तो पहले काम हो गया, अब ये काम पूरा 6 दिन में ख़त्म हुआ। 6 दिन में ख़त्म करने के लिए दोनों की इफ़िशियंसी क्या होनी चाहिए, तो 26/6 इसकी इफ़िशियंसी होनी चाहिए। यदि हम इसको सिंप्लीफाई करें तो इफ़िशियंसी कितनी आ गई, 13/2। इसकी इफ़िशियंसी आ गई 13/2। अब देखो यहाँ पर दोनों की इफ़िशियंसी आई है ए प्लस बी। अगर ए की इफ़िशियंसी 1 है, ए की इफ़िशियंसी 1 है तो बी की इफ़िशियंसी कितनी होगी वो निकाल लो, 13/2। ये एक इस साइड जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 11/2। 11/2 आ जाएगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है बी अकेले समान कार्य का 1/3 भाग कितने टाइम में पूरा कर ले। यहाँ पर एक चीज़ और देखिएगा, ये 2 से हमने कट किया ना तो यहाँ पर आ जाएगा 3 ना, 13/3। तो 3 उधर जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 10/3। क्लियर है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि बी अकेले समान कार्य का 1/3 भाग, टोटल वर्क कितना है, 30 है ना, 30 का 1/3 भाग, ठीक है ना, 1/3 भाग कितना समय में पूरा कर सकता है। इसकी क्षमता कितनी है, 10/3। तो 10/3 हम लोग यहाँ लिख लेंगे। 3 से 3 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, कितना आ गया, 3 आ गया। तो 3 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 3 दिन में काम खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। यहाँ पर एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों ने मिलकर 10 दिनों तक कार्य किया और फिर सी अकेले शेष कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। ए बी सी मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो, ए किसी काम को करता है 20 दिनों में, बी उसे कर लेता है 25 दिनों में। तो टोटल वर्क हम लोग यहाँ पर 100 मान लेते हैं। तो इसकी क्षमता की बात करें तो ए की क्षमता आ जाएगी 5, बी की क्षमता आ जाएगी 4। यहाँ पर दोनों ने 10 दिन तक कार्य किया है तो एक दिन में 5 और ये बी 4 काम कर लेता है। ए एक दिन में 5 काम, बी एक दिन में 4 काम। टोटल ये दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो एक दिन में 9 कार्य 10 दिन तक करते हैं तो 10 में 90 कार्य हो गया। काम बचा कितना, 10 बचा। सी अकेले शेष काम को 10 दिन में ख़त्म कर लेता है। 10 काम को 10 दिन में ख़त्म करेगा तो सी की क्षमता निकल के आएगी 1, मतलब एक दिन में 1 काम करेगा तो 10 काम 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा। आगे ए बी सी मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। टोटल काम है 100। ए की क्षमता 5, बी की क्षमता 4, 5 4 9, सी की क्षमता 1, 9 1 10 हो गया। तो एक दिन में 10 काम होगा तो इसको कितने दिन लगेंगे, टोटल 10 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास राइट आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर है ए एक काम का 60% 18 दिन में कर सकता है। ठीक है, अगर 60% 18 दिन में कर सकता है तो 10% कितने दिन में करेगा, तो 6 से कट कर दो, 3 आ जाएगा। तो 10% 3 दिन में करेगा तो 100% या 30 दिन में करेगा या नहीं करेगा, कर लेगा। तो ए किसी काम को पूरा करने में 30 दिन का टाइम लेता है, जबकि बी उसी काम का 40% भाग 10 दिनों में करता है। 40% भाग 10 दिनों में तो 20% भाग 5 दिनों में। इधर 5 का मल्टीप्लाई कराओगे तो 20 पंचे 100, पूरा 100%, 5 बचे 25 दिन में। तो बी पूरा काम कर लेता है यहाँ पर 25 दिनों में। दोनों केवल 10 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं। तो यहाँ पर टोटल वर्क हम लोग यदि मानना चाहें तो मान सकते हैं 150। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 5 15 और 25 6 150। ठीक है ना।
ए की क्षमता आ गई 5, बी की क्षमता आ गई 6। दोनों केवल 10 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं। तो एक दिन में बी काम करेगा 6, ए काम करेगा 5, तो 6 5 कितना हो गया 11। 10 दिन तक काम करते हैं तो 11 दाम में 110 काम हो गया। काम बचा कितना 40। सी ने शेष कार्य को 4 दिन में पूरा किया। अगर ये 4 दिन में पूरा कर रहा है तो 4 दाम में 40 10 आएगा, जो कि सी की इफ़िशेंसी निकल के आएगी। तो सी की इफ़िशेंसी कितनी आ गई यहाँ पर 10 आ गई। तो सी उसी कार्य को करने में कितने दिन लगाएगा, तो 150 टोटल वर्क है, 10 क्षमता के साथ कितने दिन लगेंगे, इसको 15 दिन लगेंगे, जो कि अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें तो अभी हमने टोटल 25 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं और यहाँ से आगे क्वेश्चन आपके लिए ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लो और आप इन क्वेश्चंस का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ऑफलाइन कमेंट में देंगे, ठीक है ना। सभी लोग देंगे ऑफलाइन कमेंट में, और जो भी आपको डाउट हो वो हमसे आप लोग पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। ये भी SW का है, ठीक है ना। इन सभी का SS ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसका भी, इस क्वेश्चन का भी और इस क्वेश्चन का भी हो गया। हाँ, अगर यदि मैं PDF की बात करूँ, तो वो आपको टेलीग्राम पे जाके सर्च करना होगा, रीजनिंग बाय आशीष। यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ REASONING, रीजनिंग बाय BY आशीष ASHEESH, ठीक है ना। जैसे आप लोग सर्च करोगे, जो देखो यूट्यूब का जो चैनल है, जो इसकी मीनिंग है सेम टेलीग्राम की मीनिंग है, ठीक है। इसको सर्च कर दोगे, आपको चैनल मिलेगा, ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। क्लियर है ना। तो अभी के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगेन 25 क्वेश्चंस के साथ, ठीक है ना। इसका आंसर हमें ज़रूर दीजिएगा। क्लियर है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।